जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV इस देश का जाना माना सर्वोच्च शिक्षण संस्थान। इस देश में जहाँ कहीं भी ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है उनमें से एक है जवाहर नवोदय विद्यालय। अभी अभी आपने देखा ही होगा, हर साल की तरह इस साल भी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 12वीं के रिजल्ट्स के मामले में सबसे ऊपर है। लेकिन यह दुख की बात है कि इस विद्यालय के बारे में आज भी भारत के कुल 60% से ज़्यादा लोग नहीं जानते। भारत के कई लोग यह बात नहीं जानते कि देश के हर ज़िले में ऐसा एक विद्यालय होता है जिस विद्यालय में प्रवेश होने पर आपको उच्च शिक्षण यानी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना क्यों ज़रूरी है, नवोदय में पढ़ाई का माध्यम क्या है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर किसी छात्र का नवोदय विद्यालय में चयन होता है, नवोदय में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, कैसा खाना रहता है। इन सब की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव 2018 पास आउट, और आप देख रहे हैं ऋषि टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालय का गठन किया गया था। योजना ये थी कि हर एक ज़िले में एक एक नवोदय विद्यालय का निर्माण किया जाए। आज पूरे देश में लगभग 600 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय बनाए जा चुके हैं। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय के एडमिशन की, तो छठी कक्षा में हर साल नवोदय विद्यालय में 80 छात्रों का चयन किया जाता है। यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नवोदय में एडमिशन बस क्लास 6 में नहीं होते, बल्कि 9th और 11th क्लास में भी यह एडमिशन होते हैं। आपको यह बात बताने में बड़ा आनंद होता है कि मेरा खुद का चयन कक्षा 9वीं में हुआ था। लेकिन ये सिलेक्शन तभी होता है जब कुछ सीटें खाली बच जाती है। 80 सीटें ही होती है एक बैच में, लेकिन किसी कारण से अगर कोई छात्रा एवं छात्र विद्यालय छोड़ता है तो वे सीटें भरने के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश परीक्षा होती है, और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 10वीं का रिजल्ट देखा जाता है, और इसके बेसिस पे 11th क्लास में चयन होता है। छठवीं कक्षा में चयन हर साल JNV-ST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट इस माध्यम से होता है। इस टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। तो बात करते हैं इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले तो ये, अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि विद्यार्थी क्लास 3rd से 5th तक यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या सरकारी विद्यालय से पढ़ा हो। दूसरा, इस फॉर्म को वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिनकी उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच में होती है। बात कर रहा हूँ छठी कक्षा के लिए। तीसरा, और किसी भी हाल में कोई भी विद्यार्थी दूसरी बार परीक्षा नहीं दे पाएगा अगर वो पहली बार परीक्षा में फेल होता है। जिन 80 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होता है उनमें कुछ रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी प्रदान किए गए हैं। पहला ये, इन 80 सीटों में 75% यानी 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएंगी। दूसरा ये कि SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले छात्रों को कुल मिलाकर उस जिले के आबादी के आधार पर मैक्सिमम 50% तक का आरक्षण मिल सकता है, लेकिन कम से कम SC को 15% और ST को 7.5% का आरक्षण तो मिलता ही मिलता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल सीटों का 1/3 भाग यानी 27 सीटें लड़कियों के लिए भी आरक्षित होती है,
और 3 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहती है। अब समझते हैं नवोदय विद्यालय की पढ़ाई का स्वरूप। नवोदय विद्यालय की स्थापना ही 3 भाषाओं को लेकर की गई है। यहाँ पर 3 भाषा कहने का मतलब हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा। नवोदय विद्यालय में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है माइग्रेशन का। इसके तहत 9th क्लास में कुछ बच्चों को हिंदी भाषीय क्षेत्र में स्थापित नवोदय विद्यालयों से अहिंदी भाषीय क्षेत्रित नवोदय विद्यालयों में भेजा जाता है और अहिंदी भाषित स्थापित नवोदय विद्यालयों से कुछ बच्चों को हिंदी भाषीय क्षेत्रीय नवोदय विद्यालयों में भेजा जाता है। 1 साल की पढ़ाई के लिए यह कार्यक्रम होता है। बहुत ही सरल भाषा में बताया जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से साउथ इंडियन स्टेट्स के विद्यालयों में बच्चों को भेजा जाता है। इससे भाषा और संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान होता है और विद्यार्थियों का विकास होता है। नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है। सभी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। नवोदय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी खास ध्यान दिया जाता है ताकि हर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, जैसे कला, खेल, म्यूज़िक, स्टेज परफॉर्मेंसेस आदि। इन सभी के लिए अलग से अध्यापक भी होते हैं जो विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ इन सभी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ रहने या खाने की भी खास व्यवस्था होती है। रहने के लिए बाकायदा हॉस्टल्स बनाए गए हैं और खाने के लिए डाइनिंग हॉल। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को और भी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान की जाती है, जैसे कि यूनिफॉर्म, शूज़, डेली यूज़ के सारे आइटम्स और बहुत कुछ। नवोदय का पूरा कैंपस 25 से 50 एकड़ का होता है और एक विद्यार्थी को हाउस मास्टर या प्रिंसिपल के परमिशन के सिवाय बाहर जाने की परमिशन भी नहीं दी जाती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर कि नवोदय विद्यालय में फ़ीस कितनी लगती है। इस बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, लड़कियों की कोई भी फ़ीस, किसी भी तरह की फ़ीस नवोदय में नहीं लगती और ऐसे विद्यार्थी जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगती। बाकी बचे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के, इनमें से भी जिनकी फैमिली गरीब रेखा से नीचे यानी बीपीएल से जीवन यापन करती है, उनकी फ़ीस नहीं लगती तथा बाकियों का 600 रुपये प्रति माह फीस लगता है। और मैं मानता हूँ कि यह 600 रुपये किसी छात्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट के सामने कुछ भी नहीं। और जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं उनकी फ़ीस लगती है 1500 रुपये प्रति माह। ध्यान रखिए, ये फ़ीस आपको देनी होती है सिर्फ 9th से 12th तक, यानी 8वीं कक्षा तक नवोदय विद्यालय की किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं लगती। इस वीडियो में मैंने नवोदय विद्यालयों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की। नवोदय विद्यालय क्या है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, कितनी फ़ीस लगती है और क्या फैसिलिटीज़ होती है, इन सभी के बारे में सारी जानकारी दी है। कुछ ऐसे टॉपिक जिन्हें विस्तार में बताने की ज़रूरत है वे आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए ताकि मैं उस विषय पर एक नया वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, उन फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? अगर हाँ, तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे जाइए, इस वीडियो के लिंक को उन सारे लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं मेरा भी एक छोटा सा इनिशिएटिव सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।